जो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पहला हम यहाँ जो पहली जो डेफिनेशन है ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से क्या मुराद है। ज्योमेट्री एक यूनानी लफ्ज़ है, जैसे हम कहेंगे द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, and geo means earth and meter means measurement, यानी measurement of earth. This is the basic definition of geometry. Now उस छोटे क्लास में वैसे हमने पढ़ा है पॉइंट हैव अ यूनिक पोजीशन, नो लेंथ, नो ब्रेड, इसकी कुछ कोई आकार ही नहीं होता, एक बिल्कुल ऐसा पॉइंट, द पॉइंट इज़ द पार्ट हैज़ नो पार्ट, जैसे हम कहेंगे। उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट छोटे क्लास में पढ़ा, विच कैन बी मेजर्ड हैविंग एंड पॉइंट्स, नोन एंड पॉइंट्स। रे भी हमने पढ़ा, जिसका एक एंड पॉइंट होता है तो दूसरी का पता नहीं कि वो विच कैन मूव एक्स इन्फिनेटली टू अनदर साइड, बट एक पॉइंट पता, एक एंड पता है। लेकिन हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइन से। लाइन, व्हाट इज़ लाइन। तो मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखी, तो अगर आप याद करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। जैसे हम लाइन डालते हैं तो लाइन को हम क्या, जब हम लाइन की बात करते हैं जनरली, तो हम लाइन को दोनों तरफ से एरो डालते हैं। जैसे हम नंबर लाइन लेते हैं तो हम उसको एरो डालते हैं। क्यों दोनों साइड से? क्योंकि इट मीन्स कि इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इन्फिनिटली, क्योंकि इन्फिनाइटली पॉइंट्स, क्योंकि लाइन जो बनती है ये दो दो पॉइंट से मतलब दो पॉइंट से मिलाने की लाइन बनती है। आगे लेफ्ट साइड से भी मूव करेगी, राइट साइड से भी मूव करेगी। तो वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। उसके बाद अगर आप एक और जो आपको इस टॉपिक में पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है? जो जैसे प्लेन होगा, प्लेन जो सतह जिसे कहते हैं, अगर हम वहाँ दो लाइनें ड्रा करेंगे, इधर दीज लाइन्स विल बी पैरेलल और दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्ट लाइन्स की डेफिनेशन बता रहे हैं। व्हेन टू or more lines cross each other in a plane, they are called intersecting lines. These lines share a common point. जैसे मैंने यहाँ एक शक्ल दी, ये दो लाइन्स हैं, तो यहाँ उनका एक कॉमन पॉइंट है O। यानी प्लेन में अगर हम दो लाइन ड्रा करेंगे, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो पैरेलल होंगे। ये इंटरसेक्ट की बात है। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स? तो इंटरसेक्टिंग आर दोज लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट। उसके बाद हम लेंगे पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आपने अगर आप मैंने यहाँ ये शक्ल भी बनाई इनकी। अगर आप अपनी नोटबुक जो कॉपी है आपकी, जैसे आपके पास हर देखी होगी, नोटबुक जो कॉपी होती है वहाँ छोटे छोटे 30 लाइनें होती हैं। दे आर ऑल पैरेलल लाइन्स। दे आर ऑल, दिस द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एवरी टाइम। तो ये पैरेलल लाइन्स क्या, इनकी डेफिनेशन है। पैरेलल लाइन्स आर lines in a plane which do not meet, that is, two straight lines in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel। यानी दो लाइनें अगर हम प्लेन में डालेंगे ऐसे कि अगर वो हम दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे, दोनों लाइनें एक्सटेंड, लेफ्ट राइट साइड में भी, तो वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर वो मीट करेंगे। इसका मतलब है कि इनके बीच में अगर जो डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट वन लाइन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेकंड लाइन, वो सेम रहेगी। तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। उसके बाद आपने एंगल पढ़ा कि अगर एक पॉइंट है जहाँ पर दो रेज निकलती हैं, डाइवर्ज होते हैं, वो एंगल बनाते हैं। तो ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा। अब हम काइंडनेस ऑफ एंगल्स आपको थोड़ा बहुत यहाँ बताएंगे। काइंडनेस ऑफ एंगल्स जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी इस जो चैप्टर है इसमें भी ज़रूर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही लाइन्स एंगल्स। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है जो 90 डिग्री से कम होगा। राइट एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री के बराबर होता है। और ऑब्टूस एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से ज़्यादा 180 से कम। उसके बाद आपने स्ट्रेट एंगल भी सुना होगा, इक्वल्स टू 180, जो 90 100
इसी के बराबर हो, जैसे ये एंगल मैंने दिखाया इधर। उसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल से पहले मैं आपको दूसरा कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। जैसे हमारे पास ये जो है एंगल यहाँ पर बनाया मैंने, ये जो बाहर वाला एंगल जो है, बाहर वाला जो कोना है जिसको मैंने एरो दिखाया, इसको इसी का यही होता है रिफ्लेक्स। अंदर वाला जो है, सपोज ये 30 है, मैंने थीटा रखा है, तो यहाँ पर अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो ये कंप्लीट एंगल है, पूरा चक्कर है, तो थोड़ा सा इसको जो एंगल अंदर वाला एंगल माइनस करना, तो इसको निकालने का तरीका रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस थीटा, यानी जो एंगल आपके पास अंदर वाला एंगल वो माइनस करना है। उसके बाद जो आपके पास है इसी चैप्टर में पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है, मैंने जोड़े एंगलों को। एक आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री है। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 या हु सम इज़ 90। जैसे हमारे पास यहाँ ये एंगल है एक्स और वाई, तो ये अगर एक्स एंड डिग्री 40 है तो वाई 50 है, तो दोनों को मिला के ये 90 बनता है, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद अगर हम दूसरा लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स दोज एंगल्स हु सम इज टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री हु सम इज 180 डिग्री, जिनका जोड़ 180 के बराबर होगा। जैसे ये एंगल हम लेंगे ए प्लस बी, इनका जोड़ 180 है। तो उसके बाद हमारे पास जो आपने पता एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो साथ साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल वाई और एंगल जेड है ये एडजस्ट एंगल्स। क्यों एंगल एक्स और वाई एडजस्ट एंगल्स? क्योंकि कॉमन पॉइंट तो सबों का है, जहाँ पर जहाँ ये रेज निकल रही है वो कॉमन कौन है, उनका कॉमन कॉर्नर है। लेकिन जो बीच वाली लाइन एक्स और वाई है ये इनको कॉमन है, ये आर्म जो है ये शेयर करते हैं। इसी तरह वाई और जेड भी एक पॉइंट से निकलते हैं एंगल, और जो उनके वाई और जेड के बीच में जो लाइन है रे है, तो ये इनको कॉमन है। लेकिन हम एक्स और जेड को एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहेंगे। हाँ, एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल्स है और वाई और जेड एडजेसेंट एंगल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू एंगल्स आर एडजस्टेड व्हेन दे हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स इन ए कॉर्नर, दे आर कॉल्ड एडजस्टिंग। दोनों पॉइंट कॉमन साइड भी होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को इस तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा या जितने भी एंगल बने हैं उनका जोड़ 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि एंगल्स फॉर्मड ऑन अ स्ट्रेट लाइन हु सम इज़ 180 डिग्री, तो हम उनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल जिनको कहते हैं हम उर्दू में आमने सामने जाविये कब वजूद में आते हैं? ये बड़ा टॉपिक अच्छा है कि वर्टिकली एंगल्स कब बनते हैं? जब प्लेन में दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं। व्हेन टू लाइन्स इन अ प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर देयर फॉर्म्स फोर एंगल्स। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया है कि एंगल ए और एंगल बी ये आमने सामने है, यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल बी है, अपोजिट आमने सामने। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, दे आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आमने जावे इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जब हम जो इसका मेन टॉपिक है इस लाइन्स एंगल्स में, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी तो हमने ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन ये आपने इसको आप पहली बार समझ, क्योंकि इस पर थ्योरम भी करने हैं। कहते हैं कि अगर दो लाइन्स एक प्लेन में पैरेलल है, सपोज मैंने यहाँ पर लाइनें रखी एम एंड एन, तो क्या होता है कि एक और लाइन आ रही है प्लेन में, इन लाइनों को काट रही है, यानी काटने वाली लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। यहाँ जब ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन को कट कर रही है, तो ये चार
एंगल एक लाइन पर बनाती है, 4 एंगल दूसरी, तो वहाँ 8 एंगल बनते हैं। तो ये 8 एंगल बनना यहाँ अलग अलग इन एंगलों में भी किस्म है। ये जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे को इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपको इस चैप्टर में इस पर खासा ध्यान देना है, क्योंकि यही इस चैप्टर पर ज़्यादा इसी पर सारी एक्सरसाइज इसी पर चलेगी कि अगर दो लाइनें, if two lines are parallel in a plane and a line and another line which is called transverse intersect these two lines, they are formed 8 angles। तो हम क्या कहेंगे, ये देखो पहला जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये देखो फिर आप शक्ल से देखो, जो एंगल 1 ऊपर वाला साइड, लेफ्ट में ऊपर वाला साइड, और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 7, एंगल 4 इज इक्वल टू 8। दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर वाले एंगल। देखो अंदर वाले एंगल आपको दिख रहे हैं इधर, अंदर वाले जो लाइन के नीचे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, इनको बोलते हैं अंदर वाले एंगल। लेकिन अगर एंगल 3 जो होता है ये एंगल 6 क्रॉस में जाते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से एंगल बताइए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दे आर कॉल्ड alternate interior angles। They are always equal when two lines intersect, when two lines are parallel and intersect by a transverse। अब उसके बाद दूसरा है alternate exterior angles। alternate मगर exterior, हम शक्ल की तरफ फिर से जाएंगे। शक्ल हमारे पास ये देखो, alternate interior ऊपर वाला जो 1 है क्रॉस में बाहर से, इसका क्रॉस बाहर से आता है एंगल 8, वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। वहाँ से राइट साइड से ऊपर एंगल 2, वो नीचे से जो लेफ्ट में बाहर से 2 इज इक्वल टू 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दे आर इक्वल। जैसे पियर, ये 1, 8, 2, 7, ये पियर बनता है, 1 इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और इससे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण में इसमें है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या है एक्चुअली, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अगर हम यहाँ पर शक्ल को देखिए ध्यान से, यहाँ पर एल जो ट्रांसवर्सल है, तो एल के इस साइड एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8। एल के लेफ्ट में जो साइड 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7। लेकिन हमें किसकी बात कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो इस को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 और 6 सेम साइड है, और उस साइड है 3 और 5, इनका जोड़ 180 है। दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो यही लिखा मैंने कि एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज 180। यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन आज दिया, ताकि आपको जो आने वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको डाउट कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ फिर से मैं बताऊँगा कि 2 लाइन्स पैरेलल हैं, एक लाइन आ रही है प्लेन में, उनको काट रही है, तो 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगलों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, alternate exterior angles भी वहाँ formed, and also co-interior angles, that is interior angles on the same side of a transverse are वो सप्लीमेंट्री होते हैं कि दो एंगलों का अगर जोड़ होगा 1, वो 180 होगा। तो हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में भी है, जहाँ हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। तो वो हम इसके बाद शुरू करेंगे। थैंक यू।